हिमालय की गोद में बसे एक ऐसे पवित्र स्थल की ओर जहां आध्यात्म, इतिहास और संस्कृति एक साथ जीवंत हो उठते हैं। हम बात कर रहे हैं लद्दाख की सिंधु नदी के शांत तट पर बसे प्रसिद्ध हेमिस मठ की। 7वीं सदी में स्थापित यह बौद्ध मठ लद्दाख के सबसे समृद्ध और प्रतिष्ठित मठों में गिना जाता है। ऊंचे पहाड़ों के बीच स्थित ये मठ न सिर्फ आस्था का केंद्र है बल्कि हिमालयी संस्कृति की जीवंत पहचान भी है। लेकिन हेमिस मठ की असली रौनक तब देखने को मिलती है जब हर साल जून की शुरुआत में यहाँ मनाया जाता है विश्व प्रसिद्ध हेमिस उत्सव। और इसी अद्भुत माहौल को करीब से महसूस कराने के लिए कंटेंट क्रिएटर मयंक विज अपने इस खास वीडियो के जरिए हमें ले चल रहे हैं हिमालय की संस्कृति, बौद्ध परंपरा और आध्यात्मिक अनुभव की एक अनोखी यात्रा पर। तो आइए देखते हैं हेमिस मठ और उसके अद्भुत उत्सव की ये खास झलक। तो यही हम सोच के पता लगा कि पूरा विश्व में गुरुपद्मा संभव का ये तांत्रिक रूप को धारण करके उनको दर्शन करके अपने मन में एक शांति उत्पन्न करें और विश्व में अच्छा सा माहौल बने। इस तरह से हम सोच के हम धर्म के हिसाब से यही हम क्या बोलता है ये विश करते हैं इस तरह से। तो ये जो मिस शिशु बोलता है मिस का जो फेस्टिवल है इन्हीं मतलब जो गुम्बा का एक नाम है। शिशु मतलब आज से मतलब डेट और शिशु मतलब दाजवे। पांचवी जो हमारा जो तिब्बती कैलेंडर के अनुसार 5वीं महीने की 10 तारीख को गुरुपद्मा संभव का जन्म दिवस के रूप में ये जो फेस्टिवल 2 दिन का मनाया जाता है। मनाया जाता है। तो हिमिस में ज़्यादातर हर साल मतलब ये इस तरह की पूजा पाठ और दूसरे ये जो पूजा पाठ होते हैं उसमें से सबसे जो और बड़ा और सबसे मान्यता जो रखते हैं जो हिमिस फेस्टिवल। ये जो फेस्टिवल है 2 दिन का आता है। उससे पहले लामागन 1 महीने से जो ये मार्च डांस के लिए प्रैक्टिस भी करते हैं। इसको बोलता है पूरा जो हिमिस और यहाँ स्टेमडे का मोनास्ट्री है दोनों लामागन यहाँ पर आके पूरा प्रैक्टिस भी करते हैं। साथ ही साथ 5वें महीने की 6 तारीख से शुरू हो जाता है। तो इसके साथ महागुरु पद्मा संभव का पूजा पाठ भी होता है। साथ ही साथ उसके साथ प्रैक्टिस भी होता है, फाइनल रिहर्सल भी होता है। फिर 10वीं तारीख और 11वीं तारीख को ये जो फेस्टिवल मनाया जाता है। ये जो मार्च डांस एक तांत्रिक ये मार्च डांस है जो इसको सिगरेट भी होता है, सिगरेट मार्च डांस। जो इसमें जो गुरुपद्मा संभव का 8 मैनिफेस्टेशन होता है, उनका 8 अवतार होता है। उन गुरु रिम्पोछे ने पद्मा संभव ने हर एक मतलब क्षेत्र में जाके लोगों को उपदेश और लोगों को जो पूजा पाठ के लिए जाके उनको बताते थे। तो उस समय उन्होंने किसी को मतलब जो आदमी मोटे है उनको अपना रूप चेंज करके रूप दूसरे रूप में धारण करके उसी मुकुट को बना के जो मास्क पहन के ना और साथ ही साथ जो पोशाक होता है वो तांत्रिक पोशाक है, उसमें सिल्क होता है, उसको पहन के और मार्च डांस में होते हैं। हमने देखा होगा जो अलग अलग रूप होता है। गुरुपद्मा संभव में किसी का
उसका अलग अलग नाम भी है, गुरु पद्मा संभव और गुरु लोधन छोकलेर, और उसमें से 2 गुरु होता है लोधन गुरु सिंगे डाडोक, जो लाइन शेप होता है, वो क्रोधित होता है, और एक गुरु होता है गुरु दोजे दोलो, वो भी क्रोधित है। वो दोनों बहुत ही मतलब क्रोधित रूप में आपने देखा होगा, उनका मांस का रूप बहुत मतलब क्रोधित जैसा क्या बोलता है, जिसको धर्म का उपदेश देने से वो मतलब काबू में नहीं आता है, उनको रूप मतलब एक क्रोधित रूप धारण करके वो उनको उपदेश देता था, उसी को रूप लेके ये जो मांस डांस होता है ना, तो इस तरह से अलग अलग रूप और धारण करके इस तरह से होता है। My people told me about that, and I'm learning Buddhism since few years now. It's the 3rd time that we come to India. And then our guide told us that this was on. So the purpose of the festival, you know, this fest about the birth of Padmasambhava, yeah, it's really important, you know, and for foreigner who is like traveling to be like immersed like that in the culture. And we were looking for something Icareta, very peaceful. We have very stressful life in Italy, and so to be here, the nature and the festival is really something very emotional. We said this one is very unique. We're very lucky to have that time, and we thought it would be something very special to see. And we are very honored to be here. We think it's a special bond, and that's it. वैसे तो ये जो मिस फेस्टिवल करते हैं, तो आम लोग को ये भी समझते हैं ना कि ये डांस बास होगा, ये मस्ती जैसे है, ये सब बिल्कुल नहीं है। एक धार्मिक मतलब उत्सव है, जिसमें पूजा पाठ के साथ इसमें तांत्रिक मास होता है। उसको बिल्कुल श्रद्धा के साथ, बिल्कुल पीस के साथ लोग ऐसा सोच के आते हैं कि मेरे मन में कुछ मतलब शांति आए, तो इसको दर्शन करके मेरे पिछले जन्म में इसको पूरा देखे ना, मेरे मन में अच्छा सा मतलब फीलिंग आए। देखा आपने हेमिस मठ में होने वाले वार्षिक उत्सव की अद्भुत